इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चोट के बाद पहली बार प्रचार के लिए कोलकाता की सड़कों पर उतरी ममता बनर्जी रोड शो के दौरान व्हीलचेयर पर नजर आई दीदी। व्हीलचेयर पर ममता ने गांधी मूर्ति से हाजरा तक 5 किलोमीटर की दूरी तय की। रोड शो के दौरान भारी संख्या में सड़कों पर नजर आए समर्थक। ममता के रोड शो के लिए धर्मगुरुओं को बुलाया गया। कई मुस्लिम धर्मगुरु भी ममता बनर्जी के साथ थे मौजूद। रोड शो के बाद विरोधियों को ममता की ललकार बोली, याद रखिए जख्मी शेर होता है ज्यादा खतरनाक, व्हीलचेयर पर पूरे बंगाल का दौरा करूं। ममता बोली, लोकतंत्र पर हमले से बड़ा कोई दर्द नहीं, बाहरी शक्तियों के खिलाफ एकजुटता जरूरी, मैंने जीवन में काफी चोटें खाई। ममता ने कहा, लोगों के पास नहीं जाऊंगी तो विरोधी सफल होंगे, नंदीग्राम के लोगों को सलाम करती हूं, बंगाल के दर्द के सामने मेरा दर्द कुछ भी नहीं। ममता बनर्जी की सुरक्षा बेहद सख्त। रोड शो के लिए सीएम ममता बनर्जी को 4 लेयर सिक्योरिटी। रोड शो से पहले सीएम ममता बनर्जी का ट्वीट, कहा, कायरों की तरह कभी घुटने नहीं टेकेंगे, मजबूती के साथ इस लड़ाई को जारी रखेंगे। ममता बनर्जी की भावनात्मक अपील, बोली, बहुत दर्द में हूं लेकिन अपनों का दर्द महसूस कर रही हूं, हमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहेंगे। अभिषेक बनर्जी ने किया ममता बनर्जी की जीत का दावा, कहा, आने वाले दिन में ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। अभिषेक बनर्जी को विरोधियों पर हमला, कहा, अगर किसी को लगता है पैर तोड़कर ममता बनर्जी को रोका जाएगा तो सुन ले, टूटे पैर में ही चुनाव जीतेंगे। आज शाम 7 बजे के बाद मैनिफेस्टो रिलीज कर सकती है टीएमसी। कालीघाट में ममता के घर से जारी हो सकता है घोषणा पत्र। ममता अपने लकी रूम से रिलीज कर सकती है मैनिफेस्टो, यहीं से जारी की थी उम्मीदवारों की भी लिस्ट। कल दुर्गापुर में रोड शो कर सकती है ममता बनर्जी। चोट लगने के बाद से अब तक ममता ने नहीं की है कोई रैली। सूत्रों के मुताबिक कल सीएम ममता बनर्जी की रैली पुरुलिया में जनसभा को करेंगी संबोधित। ममता की चोट पर चुनाव आयोग का फैसला, ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में नहीं हुआ था किसी तरह का हमला, हमले के नहीं मिले सबूत। ऑब्जर्वर और मुख्य सचिव की रिपोर्ट से सहमत चुनाव आयोग ने भी माना ममता के साथ हुआ हादसा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने डीएमके पर साधा निशाना, कहा, सत्ता में नहीं लौटेगी डीएमके, चुनाव में नहीं जीतेगी पार्टी। ममता की चोट पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान, ममता ने सहानुभूति बटोरने के लिए षड्यंत्र किया, टीएमसी की ओर से बड़ी साजिश की गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने ममता बनर्जी की चोट को ड्रामा करार दिया, बोले, राजनीतिक स्टंट की वजह से ममता की छवि खराब हुई। नंदीग्राम दिवस पर ममता बनर्जी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, कहा, बंगाल विरोधी ताकतों के खिलाफ है मेरी लड़ाई। टीएमसी समर्थकों ने शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम एंट्री पर लगाई रोक, सोनाचूड़ा में प्रवेश नहीं करने देने की दी धमकी। 5 राज्यों के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। बंगाल के 4 सांसदों को भी मैदान में उतारा। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को टॉलीगंज से टिकट। बंगाल में तीसरे चरण के लिए 27 उम्मीदवारों के नाम जारी। अलीपुरद्वार से अर्थशास्त्री अशोक लाहिरी को टिकट। राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता को तारकेश्वर से टिकट। असम में बीजेपी 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। असम के तीसरे चरण के लिए 17 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी। तमिलनाडु में 20 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बंगाल में जीत को लेकर पीएम मोदी का बड़ा दावा। सीईसी की बैठक में कहा, चुनाव में औंधे मुंह गिरेगी टीएमसी। पीएम मोदी ने कहा, दूसरे चरण के बाद ही ममता की हार तय, दूसरे दौर की वोटिंग के बाद टीएमसी को होगा हार का एहसास। असम के तिनसुकिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा, असम में हमारी सरकार ने किया विकास, सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर किया काम। अमित शाह ने कहा, यह चुनाव गौरव का चुनाव है, जनता से विकास के नाम पर 5 साल और देने की अपील की। अमित शाह ने कांग्रेस पर किया हमला, कहा, कांग्रेस वोट के लिए लोगों को जातियों में बांटती है, कांग्रेस अगर फिर सत्ता में आई तो लोगों को बांटेगी। अमित शाह ने किया दावा, कहा, पिछले 5 साल में सरकार पर नहीं लगा कोई भ्रष्टाचार का आरोप, बीजेपी नहीं करती वोट बैंक की राजनीति। अमित शाह ने असम में घुसपैठ नहीं होने देने का किया दावा, बोले, हम जो कहते हैं वो करते हैं। लोगों से पीएम मोदी को मजबूत करने की अपील की। आज शाम पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में अमित शाह का रोड शो, सोमवार को झारग्राम में जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का दावा, बंगाल में 200+ और असम में 100 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की होगी जीत। असम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फूंका चुनावी बिगुल। विश्वनाथ और गोलाघाट में चुनावी सभाओं को किया संबोधित, कहा, विकास के कार्यों की बदौलत सोनोवाल सरकार की वापसी तय। पुडुचेरी में कांग्रेस की बैठक में जमकर हंगामा। इलेक्शन कमेटी की बैठक में हुई मारपीट, कांग्रेस नेता ने लहराया था डीएमके पार्टी का झंडा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी, 21 उम्मीदवारों के नाम किए तय। एंटीलिया केस में मुंबई के पुलिस अधिकारी सचिन वाजे गिरफ्तार। एनआईए ने कल 13 घंटे पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया। एनआईए का दावा, सचिन वाजे ने पूछताछ के बाद स्कॉर्पियो में विस्फोटक रखवाने की बात कबूली। महाराष्ट्र सरकार ने सचिन वाजे को क्राइम ब्रांच से हटाकर नागरिक सुविधा केंद्र में भेजा। एटीएस ने हत्या और आपराधिक साजिश रचने का दर्ज किया था केस। मनसुख की पत्नी विमला हिरेन ने सचिन वाजे पर लगाया था हत्या का आरोप। सचिन वाजे पर पिछले 4 महीने से स्कॉर्पियो कार इस्तेमाल करने का भी आरोप। वाजे की गिरफ्तारी के बाद रडार पर कई अधिकारी। सूत्रों का दावा, एनआईए की रडार पर ठाणे पुलिस के कुछ अधिकारी। एंटीलिया केस में एनआईए ने सचिन वाजे के करीबी इंस्पेक्टर रियाज काजी को हिरासत में लिया। एनआईए की टीम एक इंस्पेक्टर और 2 ड्राइवर से कर रही है पूछताछ।
मुंबई में एनआईए की टीम कुल 4 लोगों से एंटीलिया केस में पूछताछ कर रही है। एक और बड़े अधिकारी से एनआईए कर सकती है पूछताछ। इनोवा मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा। कहा मुंबई क्राइम ब्रांच की सीआईयू यूनिट की थी इनोवा, वाजे और दूसरे अधिकारी करते थे इस्तेमाल। एंटीलिया केस में एनआईए ने संदिग्ध इनोवा बरामद की। एनआईए का दावा, क्राइम सीन में इनोवा का इस्तेमाल किया गया था। स्कॉर्पियो से निकलकर इसी इनोवा से भागा था ड्राइवर। 25 फरवरी को मुलुंड टोल नाके पर आखिरी बार दिखी थी इनोवा। एंटीलिया केस में सचिन वाजे की गिरफ्तारी से शिवसेना खफा। संजय राउत ने एनआईए जांच पर खड़े किए सवाल। सचिन वाजे को बताया काबिल अफसर। संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की साजिश का लगाया आरोप। मुंबई पुलिस का मनोबल गिराने की कोशिश। संजय राउत ने कहा मुंबई पुलिस ने बड़े बड़े केस हल किए, मुंबई पुलिस जांच करने में सक्षम। महाराष्ट्र के गृहमंत्री का बयान। बोले एनआईए और एटीएस कर रही है मुकेश अंबानी और हिरेन मनसुख केस की जांच। जो भी दोषी पाया जाएगा सख्त कार्रवाई करेंगे। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव सरकार पर बड़ा आरोप। कहा सचिन वाजे को सपोर्ट कर रही है उद्धव सरकार। बीजेपी विधायक राम कदम ने वाजे के बहाने शिवसेना को घेरा। कहा वाजे को बचाने की कोशिश करने वाली शिवसेना देश से माफी मांगे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बड़ा आरोप। कहा शिवसेना नेता संजय माशेलकर के साथ सचिन वाजे के कारोबारी रिश्ते। एंटीलिया केस में दिल्ली पुलिस का बयान। कहा इंडियन मुजाहिदीन आतंकी तहसीन अख्तर का सचिन वाजे से कोई कनेक्शन नहीं। जम्मू कश्मीर के शोपियान में आतंक का एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को किया ढेर। मारे गए आतंकी की अभी तक नहीं हो पाई पहचान। आतंकियों ने पहले सुरक्षा बलों पर शुरू की थी फायरिंग। 6 नागरिकों को बना लिया था बंधक, सभी सुरक्षित। रावलपुरा इलाके में 2-3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने पूरे इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 9 आतंकियों की लिस्ट जारी की। श्रीनगर और आसपास के इलाकों में एक्टिव थे ये आतंकी। पंजाब के पठानकोट में बामियाल सेक्टर की डिंडा पोस्ट पर पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। बीएसएफ की फायरिंग के बाद वापस लौटा ड्रोन। कुरुक्षेत्र अंबाला सीमा पर 5 बम मिलने से मचा हड़कंप। मारकंडा नदी के किनारे पड़े थे बम, पुलिस ने कब्जे में लिए। बम निरोधक दस्ते की जांच। तेल की कीमतों पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर कहा पीएम का एक ही फायदा, देश फूंक कर मित्रों का फायदा। यूपी में कांग्रेस के पूर्वांचल जोन के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन। प्रियंका गांधी ने फोन से ब्लॉक अध्यक्षों को किया संबोधित। अन्याय के खिलाफ खड़े होने की अपील की। उपेंद्र कुशवाहा और सीएम नीतीश की मौजूदगी में आरएलएसपी का जेडीयू में हुआ विलय। कुशवाहा ने कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में करेंगे काम। पार्टी के मर्जर पर बोले उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्र और राज्य के हित में बिहार में समान विचारधारा वाले लोगों को एक साथ आना चाहिए। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने फुलदेई त्योहार मनाया। देहरादून में सीएम आवास पर बच्चों के साथ मनाया त्योहार। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। सड़क पर कब्जा कर बनाई गई मजार को तोड़ा गया। बाराबंकी के फतेहपुर कस्बे में बनी मजार तोड़ी गई। देर रात सड़क पर बनी मजार को तोड़ा गया। मजार को दूसरी जगह ईदगाह में शिफ्ट किया गया। बाराबंकी में सिर्फ मजार को ही नहीं बल्कि मंदिरों को भी हटाने की कार्रवाई। सिविल लाइंस इलाके में अतिक्रमण कर बने मंदिर को हटाने की तैयारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद सरकार कर रही है कार्रवाई। फुटपाथ और रास्तों पर अतिक्रमण कर बनाए गए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश दिया है। देश में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। एक दिन में 25,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस। 161 मरीजों ने तोड़ा दम। देश में पिछले 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा लोगों ने दी महामारी को मात। एक्टिव केस 2,10,000 के पार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान। बोले कोविड के खिलाफ लड़ाई में बाकी देशों के मुकाबले हम बहुत आगे। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने और वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा। शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा वैक्सीनेशन के लिए पहले डोज के लिए मध्यप्रदेश को 81 लाख कोरोना वैक्सीन की जरूरत। केंद्र ने मदद का दिलाया है भरोसा। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। बीते 24 घंटे में 15,602 लोग संक्रमित, 88 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना विस्फोट पर बीएमसी सख्त। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जल्द उठा सकती है कड़े कदम। नागपुर में कोरोना के 2,261 नए मामले। बीते 24 घंटे में 7 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना की जानलेवा रफ्तार के बावजूद लापरवाही जारी। दादर के बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। न मास्क और न डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे लोग। मुंबई के क्रॉफोर्ड मार्केट से भी आई डराने वाली तस्वीर। बाजार में दिखी लोगों की लापरवाही। बिना मास्क के नजर आए लोग। सोशल डिस्टेंसिंग की भी अनदेखी। मुंबई से सटे थाने में भी कोरोना का खौफ नहीं। बाजार और रेलवे स्टेशन पर बेखौफ नजर आए लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते भी नजर आए लोग। मध्य प्रदेश के राजगढ़ उर्स मेले में भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियम टूटे, बिना मास्क के नजर आए लोग। मुरैना में शनि अमावस्या पर सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़। लोगों पर मंदिर प्रशासन की अपील का कोई असर नहीं दिखा। बिना मास्क के नजर आए भक्त। ओडिशा के मयूरभंज में एक किसान ने आपदा को अवसर में बदला। लॉकडाउन के दौरान बनाई सोलर पावर कार। रूस के पारंपरिक फेस्टिवल में इस साल जलाया गया कोरोना वायरस का प्रतीक। लोगों ने दुनिया से वायरस खत्म होने की जताई उम्मीद। असम के कोकराझार में चुनाव से पहले हथियारों का जखीरा बरामद। हथियारों को कब्जे में लेकर पुलिस कर रही है जांच। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 3 चेन स्नैचर्स को दबोचा। बदमाशों के पास से देसी तमंचा और चोरी के सामान भी बरामद। अयोध्या में एक साधु ने चाकू से खुद रेता गला। छोटी छावनी मंदिर इलाके की घटना। पुलिस ने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड की जताई आशंका। आंध्र प्रदेश के गोलापाली में लॉरी ने ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत, 6 घायल। गुजरात की सूरत से सामने आई महिला सशक्तिकरण की तस्वीर। ट्रैक्टर चलाकर परिवार का पेट पालती है एक महिला। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लगाया गया फ्री मेडिकल चेकअप कैंप। सीआरपीएफ ने स्थानीय लोगों के हेल्थ चेकअप के लिए लगाया शिविर। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एंटी एशियन हेट क्राइम के खिलाफ प्रदर्शन। जापानी अमेरिकी राष्ट्रीय संग्रहालय के बाहर कम्युनिटी कार्यकर्ता का धरना। म्यांमार की राजधानी में सैकड़ों लोगों ने शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला। आंग सान सू सहित सभी गिरफ्तार नेताओं को रिहा करने की मांग की।
कजाकिस्तान की सेना का एक विमान शनिवार को दुर्घटनाग्रस्त, प्लेन में सवार क्रू मेंबर्स के 4 सदस्यों की मौके पर ही मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अफगानिस्तान के हेरात में बम धमाके में 8 लोगों की मौत, 47 लोग घायल, हमले में 14 घर तबाह, अब तक किसी ने नहीं ली जिम्मेदारी। अमेरिका के हवाई द्वीप में लैंडस्लाइड, मलबा गिरने से हाईवे बंद, मलबा हटाने का काम जारी। आज भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला, 5 टी20 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से पीछे। इंग्लैंड के क्रिकेटर इयान बेल ने की ऋषभ पंत की तारीफ, पंत को सभी फॉर्मेट्स में खिलाना चाहिए कहा। अपनी फिटनेस को लेकर बोले इंग्लैंड के क्रिकेटर जोफ्रा आर्चर, कोहली का रखना होगा खास ध्यान। और मार्शल आर्ट्स स्टिक ट्रेनिंग करते नजर आए एक्टर विकी कौशल, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।